विकास और कल कारखाने, तरक्की और टेक्नोलॉजी, इन सब के बूते आकार लेते ढेर सारे उपयोगी उत्पाद और इन उत्पादों के उपभोग से बचे हुए ढेर सारे अनुपयोगी अवशेष। फैक्ट्रियों में बने उत्पाद जहां जिंदगी को सहूलियतें देते हैं, वहीं उन उत्पादों के बचे अवशेष उपभोक्ताओं की जिंदगी में कई तरह की समस्या भी उत्पन्न करते हैं। उत्पादों के उपभोग के बाद बचे हुए अवशेष को आम लफ्जों में कूड़ा कचरा कहते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ये कचरा सिर्फ समस्या ही पैदा करते हैं। अगर इसका उचित ढंग से प्रबंधन किया जाए तो इससे दैनिक जीवन में उपयोग के कई बेहतर उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। कचरा प्रबंधन वर्तमान समय की जरूरत है। यदि इस समस्या का समय रहते उचित समाधान नहीं किया गया तो अपशिष्ट यानी कचरे के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। ये जो विभिन्न स्रोतों से निकलने वाला कचरा है, ये अनेक प्रकार से हैजार्डस और हानिकारक है। इसमें प्लास्टिक्स हैं जो 300 साल लगते हैं जिसको बायोडिग्रेड होने में, और बहुत सारे ऐसे कचरे, रासायनिक कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है जो बहुत अधिक हैजार्डस है। इसलिए इसका एट डोर स्टेप और एट द प्रोडक्शन स्टेप इसका सेग्रीगेशन होना बहुत अधिक ज़रूरी है, ताकि जन सामान्य से उसको कोई भी किसी तरह की बीमारी या और कोई फिजिकल लॉस इस प्रकार का ना हो। उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में सन 2005 में सिडकुल की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि आने वाले समय में लोगों को अपने शहर में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। वर्तमान में सिडकुल में लगभग 600 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं, जिनसे प्रतिवर्ष हजारों टन कचरा निकलता है। इसका उचित एवं स्थायी समाधान न होने की वजह से अधिकतर कचरा खुले स्थानों व बरसाती नदियों में चोरी छिपे व रात के अंधेरे में डाला जा रहा है तथा समय समय पर इन कचरों को जलाया भी जा रहा है। इन कचरे के जलाने व सड़ने से यहाँ का वातावरण प्रदूषित होता रहा है। खुले में पड़े कूड़े के सड़ने से यह हमारे भूगर्भीय जल व पवित्र नदियों को भी प्रदूषित कर रहा है, जिससे अनेक बीमारियां हो रही हैं। खुले कूड़े को पालतू व जंगली जानवरों द्वारा निगल लिए जाने के कारण असमय इनकी मृत्यु तक हो रही है। इसकी प्रभावी निष्पादन के लिए कचरा प्रबंधन की एक बड़ी इकाई की यहाँ बहुत आवश्यकता है, जिससे विकराल होती समस्या का समाधान किया जा सके और जो प्रभावकारी होने के साथ साथ आर्थिक रूप से स्वतः संचालित हो। चूंकि ये सारा दारोमदार नगर पालिकाओं का या लोकल बॉडीज़ का, लोग ऐसा समझते हैं कि उन्हीं का है, इसकी वजह से जो है कचरा जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। अब फैक्ट्रीज़ में ये है कि उत्पादन के दौरान जो उनका कचरा निकलता है वो किसी न किसी माध्यम से उन्हें प्रबंधन करना होता है, और प्रबंधन की कितनी कॉस्ट होती है तो उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे कामों के लिए किसी ऐसी एजेंसी की ज़रूरत होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ काम वेस्ट मैनेजमेंट ही हो। कि कचरा निष्पादन केवल सरकार अथवा किसी जन सामान्य की जिम्मेदारी नहीं, और वो कर भी नहीं सकता। उसके लिए इतने अधिक दायित्व हैं कि वो स्वयं में इस कार्य को करना उसके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए इसके लिए कोई टीपीए पार्टी या स्वयं सहायता समूह या अन्य कोई ऐसी एजेंसीज को सौंपना चाहिए जिसका नितांत दायित्व केवल ये हो कि वो कचरा निष्पादन करे, सेग्रीगेट करे, रिसाइकिल करे और उसको विभिन्न जो भी उसके स्वरूप हो सकते हैं उत्पादन के, उसके अंदर इसका प्रयोग करे। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अनुपयोगी कचरे से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला मिश्रित कचरा एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इनमें से कचरों को अलग अलग श्रेणियों में इकट्ठा किया जाए तो गार्डन व कैंटीन वेस्ट से ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है, जो पुनः सिडकुल को हरा भरा बनाने के काम आएगा। इसी प्रकार अनुपयोगी प्लास्टिक को रोड कंस्ट्रक्शन व लैमिनेट वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्जन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है तथा बचे हुए शेष कचरे को प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर डाल दिया जाता है,
जो लैंडफिल के काम आता है। कचरे को फैक्ट्री से उठाने से लेकर प्रबंधन तक का काम काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें अनुभव के साथ साथ कुशल प्रबंधन की आवश्यकता भी होती है और इसी अनुभव और कुशल प्रबंधन के बेहतरीन संगम का भरोसा देता है मैक कई वर्षों से इस कार्य को सफलतापूर्वक कर रही है। स्वच्छता के इस कार्य को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाते हुए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई जब श्री अखलाक अहमद ने कचरा प्रबंधन को अपना पूर्णकालिक व्यवसाय बनाने का निर्णय लिया और अपनी शिक्षा पूरी करके सहारनपुर में काम शुरू किया। अपनी दूरदृष्टि, मौलिक सोच और इच्छा शक्ति के बल पर इन्होंने इस काम को लगातार आगे बढ़ाया। अबाउट 73 में लॉ कंप्लीट करने के बाद में मन ये हुआ कि प्रैक्टिस ना करके बिजनेस किया जाए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो आईटीसी के साथ में अटैच किया मैंने। आईटीसी के साथ में अटैच करने के बाद में उनका कुछ रिसाइकलिंग ऑफ सीएफसी का स्टार्ट किया। जो एक कार्टन बनाने के लिए लगभग 150-200 किलो वुड का ज़रूरत पड़ता था। तो उसको हमने सेव करने के लिए हमने आईटीसी को प्रपोज किया कि साहब आप इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी अच्छी कंडीशन में होता था वो। हमने उसको बर्लिंग करके सबसे पहले हिन फिल्टर से स्टार्ट किया, उसके बाद में फिल्टोना, हितकारी, ये लगभग 1980 से काम शुरू किया था और अब तक चल रहा है। मुशीर बेंगलोर से एमबीए करके 2001 में आ गए। 1 साल उनको ट्रेन करने के बाद में मैं अपने आप को थोड़ा बिजनेस से अलग करके कि भाई बिजनेस मुशीर संभालें, तो वो उनको दे दिया। 2006 से उनके पुत्र मुशीर अहमद ने इसे और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया। मुशीर अहमद ने हरिद्वार में एक प्लॉट लेकर सुव्यवस्थित ढंग से कचरा प्रबंधन शुरू किया और मैक फर्म बनाकर इसे व्यावसायिक रूप दिया। फर्म के द्वारा प्रतिदिन विभिन्न फैक्ट्रियों से कचरा इकट्ठा कर अपने कंपोस्टिंग प्लांट पर लाया जाता है। यहाँ सबसे पहले विभिन्न स्तरों पर जैविक व अजैविक कचरे को अलग अलग किया जाता है। जैविक कचरों को वैज्ञानिक विधि से निस्तारित कर जैविक खाद बनाई जाती है, जो कि दोबारा से फैक्ट्रियों के गार्डन और हमारे किचन गार्डन के उपयोग में आ जाता है। इसके अलावा काफी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट, पैकिंग मटेरियल, रैपर, डिब्बे, पेपर कप, लैमिनेट वेस्ट व अनुपयोगी वस्तुओं को अलग अलग कर रिसाइकलिंग के लिए अन्य इकाइयों को भेज दिया जाता है। हम लोग वेस्ट उठाते हैं तो सेग्रीगेट करते हैं। जो हमारा बायो वेस्ट है, बायो वेस्ट से हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार कर रहे हैं हिप कंपोस्टिंग के द्वारा। पेपर कप है, जो कि ऑफिसों में चाय पीने के दौरान पेपर कप निकलता है, यूज पेपर निकलते हैं, इसको हम पेपर इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं, जिससे सेब और अंडे की ट्रे बनाई जा रही हैं। देन हमारे पास जो लैमिनेट वेस्ट निकल रहा है, लैमिनेट वेस्ट से हम लोग डोर प्लस बच्चों के बैठने की बेंच बनवा रहे हैं। इस तरीके का छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है कन्वर्ट करके हम एक बेहतर रिसाइकलिंग का हमारा एक मॉडल है। जैसे कि हम ऐश हमारे पास आती है, ऐश से हम लोग गमले बनाते हैं। एक तरफ वो कचरा है कि जो अपने फैक्ट्री से निकलने के बाद या हमारे घरों से निकलने के बाद लोग उसके बगल से गुजरते हैं तो नाक पे रुमाल रख के गुजरते हैं, और उसी को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करके फिर आपको हम बेच रहे हैं और अपने हाथों से आप अपने गमले में डाल रहे हैं उसको। मैक के भरोसा पाने का सफर भी आसान नहीं था, क्योंकि कचरा प्रबंधन में सिर्फ कारोबारी विजन ही पर्याप्त नहीं, इसके लिए सामाजिक प्रतिबद्धता भी उतनी ही मायने रखती है। मैक की सामाजिक प्रतिबद्धता इसके कुशल प्रबंधन कला के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लोगों के साथ एक वरदान बन गई है। मगर पर्यावरण, आम लोगों के स्वास्थ्य और नदी, पेड़ व पर्यटक स्थल जैसी प्राकृतिक संरचनाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रही मैक के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिसका समाधान सिर्फ स्थानीय प्रशासन और सरकारी स्तर पर ही संभव है।
कचरा प्रबंधन को मैक द्वारा और बड़े स्तर पर अधिक सुगठित तरीके से उद्योग के रूप में स्थापित करने की योजना है, जिससे हरिद्वार में सिडकुल के आसपास एक बड़ी जमीन पर कचरा प्रबंधन का प्लॉट स्थापित किया जा सके, जिससे अधिक से अधिक कचरे का प्रबंधन करने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि कचरे की मात्रा को देखते हुए ये एक छोटा कदम होगा, फिर भी स्वच्छता अभियान कचरा प्रबंधन से धन और रोजगार के अवसर की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वर्तमान में कचरा कचरा नहीं है, बल्कि ये एक गोल्ड है जो वेल्थ के अंदर वेस्ट वेल्थ के नाम से जाना जाता है, जिसके विभिन्न प्रयोग कर हम अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। यदि इसका सही तरीके से निस्तारण किया जाए, सही तरीके से सेग्रीगेशन किया जाए, तो ये एक प्रांत, प्रदेश, जनपद किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत बन सकता है। इसलिए इसका प्रबंधन अत्यधिक अपरिहार्य और आवश्यक है। मैक के द्वारा उठाया गया छोटा सा कदम वास्तव में खतरे का रूप ले चुके कूड़े कचरे से पर्यावरण की सुरक्षा व मानव स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का भरोसा पैदा करता है तथा बेकार हो चुके पदार्थों से कई उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की राह को भी साकार करता है। मैक सिर्फ जिंदगी का फलसफा ही नहीं गढ़ता, कूड़ा प्रबंधन से जिंदगी को संवारने की एक अद्भुत कला भी सिखाता है।